लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़िरात के किए गए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़िरात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़िरात में से कि इन्होंने सवाल की है कि क्या हामला औरत तहज्जुद की नमाज पढ़ सकती है, हमल के दौरान औरत तहज्जुद की नमाज पढ़ सकती है कि नहीं, इस ताल्लुक से इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ। जवाब पेश करूँ इससे पहले अर्ज है हमारे दीगर नाज़रीन से कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। तहज्जुद की नमाज से बकसरत सवालात मेरे चैनल में आए और मैंने उसके जवाब लिखे। जवाब इसका मैंने लिखा भी और जवाब इसके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो की शक्ल में भी देने की शहादतें हासिल की। जो मेरे चैनल में नया है मैं उनसे एक मालूमात के तौर पर अर्ज कर दूं कि तकरीबन 50 से जायद सवालात तहज्जुद के ताल्लुक से हुए और उसके जवाबात मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं। जो तहज्जुद के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़े मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसके जरिए हासिल होगा। आप इसको सर्च करें, लें, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा तो बेहतर इल्म हासिल होगा। रही बात यह कि तहज्जुद की नमाज हामला औरत पढ़ सकती है कि नहीं, हमल के दौरान औरत नमाज तहज्जुद पढ़ सकती है कि नहीं, तो जवाब उसका यही है कि तहज्जुद की नमाज हमल के दौरान जब बच्चा माँ के पेट में हो उन दिनों औरत तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहे तो बिलाशुबा पढ़ सकती है। पढ़ने में कोई हरज नहीं है, कोई खराबी नहीं है, बल्कि अगर हमल के दौरान औरत तहज्जुद की नमाज पढ़ेगी तो इसका बेहतरीन असर उसके बच्चे पर पड़ेगा। अगर औरत हमल के दौरान तहज्जुद गुजार होगी, तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ेगी, तो इंशाअल्लाह वो जो औलाद पेट में पल रही होगी ना, वो औलाद नेक पैदा होगी। जी, तारीख में ऐसी माएँ जो तहज्जुद गुजार होती थी, ऐसी माएँ जो इबादत गुजार होती थी, ऐसी माएँ जो तिलावत करने वाली होती थी, उनकी जो औलाद पैदा हुई वो भी तहज्जुद नमाज और तिलावत से मोहब्बत करने वाली पैदा हुई। सरकार गौसे पाक बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौन नहीं जानता। आप 18 पारे के हाफिज पैदा हुए थे, पैदा ही हुए थे तो 18 पारे के हाफिज थे। आपको आपके उस्ताद साहब ने पूछा 18 पारे कहां से याद है छोटे ही में, तो कहने लगे कि मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, मैं अपनी माँ के पेट में था और मेरी माँ उस 18 पारे को रिपीट करती रहती थी, पढ़ती रहती थी, तो बार बार सुन करके मैंने उसको याद कर लिया था। इससे क्या समझ में आया कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है ना, वो बाहर की दुनिया की आवाजों को सुनता है, बाहर के हालात से मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पर हमल के दौरान अगर माँ कुरान पाक की तिलावत करे और सुनते रहे तो बच्चे को आदत सी पड़ जाएगी कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनने की, तिलावत करने की। पैदा होगा तो भी कुरान पाक की तिलावत उन्हें अच्छी लगेगी। औरत अपने हमल के दौरान नाते पाक सुनते रहे तो बच्चा नाते पाक सुनने वाला पैदा होगा, क्योंकि उसको आदत होगी ना। हमल के दौरान 9 महीने तक वो जिस चीज को ज्यादा सुनेगा उस चीज की मोहब्बत लेकर पैदा होगा। वो जी उस चीज की मोहब्बत लेकर पैदा होगा। अब जब मामला ऐसा है तो अगर औरत हालत हमल में तहज्जुद की नमाज पढ़ेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे औलाद को एक बेहतरीन बरकत हासिल होगी, बहुत प्यारी इनको बरकतें हासिल होंगी। और अल्लाह ने चाहा तो वो बच्चा भी जो पैदा होगा ना, वो तहज्जुद गुजार पैदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चा अगर तहज्जुद गुजार हो तो क्या कहने, जो बच्चे अल्लाह के फरमा बरदार होते हैं वो बच्चे माँ बाप के भी फरमा बरदार होते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है माँ बाप में कि माँ बाप सिर्फ अपना फरमा बरदार बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, और अपना ही बनाते हैं, बस मेरी बात माने, मेरी बात माने, मेरी बात माने। कोशिश ये करनी चाहिए वालिदैन को कि बच्चा मेरा अपने रब्बे करीम का फरमा बरदार हो जाए। और बच्चा जब रब्बे करीम का फरमा बरदार हो जाएगा ना, तो फिर वो माँ बाप का भी फरमा बरदार हो जाएगा। तो जो माँ अपने हमल के दौरान तिलावत कलाम पाक, तहज्जुद वगैरह नमाजें पढ़ेंगी तो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैदा होगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ सकती है। अगर जिन्होंने सवाल किया है, अगर आपकी नीयत यह है कि इस दौरान चूंकि तहज्जुद की नमाज के बारे में आप सुने होंगे कि अब रात का है, तन्हाई है, अकेले है, ये सारी बातें सुने होंगे। और तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से कुछ लोग डर वाली बातें भी मशहूर कर दिए हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है तो डरने की कोई हाजत नहीं है। आप उठे, तने तनहा उठे, अकेले उठे। अगर कोई ऐसी बात हो तो अपने शौहर को उठा लें, या घर में माँ है तो उसको उठा लें, घर में कोई साथ में तो उसको उठा लें। अगर कोई ऐसी बात हो तो
لیکن بہرحال تہجد کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پڑھیں گی تو الحمدللہ ثواب تو ملے گا ہی، ثواب کے ساتھ ساتھ اس بچے کو اچھا فیض اور اچھی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ تو بلا شبہ پڑھیں، اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہماری تمام اسلامی بہنیں تہجد گزار ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔